आगे ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए, जो सदाचारी शिष्टाचारी थे। अंग के पुत्र हुए बैन। अंग तो बहुत प्रजापालक और श्रेष्ठ राजा थे, लेकिन ये जो बैन था ये बड़ा अत्याचारी था। बैन के अत्याचार से परेशान होकर के राजा अंग ने राज्यपाट छोड़ दिया। बैन इतना अत्याचारी था, ये कहता था कि सूर्य में जो प्रकाश है वो मैंने दिया है, चंद्रमा में जो चांदनी है वो मैंने दी है। जाने हरि त्यागो ताहि त्यागो सब लोगन ने, ऐसे ही बैन नृप डरो नाही पाप से। आप ही ब्रह्मा शिव विश्वनाथ कहवायो, काहू को अधिक नाही समझे है आपसे। सूर्य और चंद्रमा मेरे ही प्रकाश होत, देवतों में महातेज मेरो ही प्रताप है। बुरो होत सालिग्राम विप्रन को दुख देवो, वैन को विनाश भयो विप्रन के श्राप से। बैन अत्याचारी, आताताई, अधर्मी था। कहता है सूर्य में प्रकाश मैंने दिया है, चंद्रमा में चांदनी मैंने दी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो शक्ति है वो मैंने ही उन्हें दी है, इसलिए कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, सब मेरा पूजन करेंगे। बैन का अत्याचार बढ़ता गया और जब बैन का अत्याचार बढ़ता गया तो ब्राह्मणों ने परेशान होकर के बैन को श्राप दिया। ब्राह्मणों के श्राप से बैन की मृत्यु हो गई। जब तक बैन था तो बैन के अत्याचार से, मतलब दुष्ट राजा के अत्याचार से प्रजा दुखी थी, लेकिन अब जब राजा नहीं है तब भी प्रजा दुखी है, क्योंकि अब तक राजा था तो राजा परेशान करता था, अब राजा नहीं है तो प्रजा में किसी का भय नहीं है। और वेद व्यास जी लिखते हैं, अराज के तदालोके दस्युभी पीड़िता प्रजा, जातो नारायणांसेनो पृथुराद्याचितीश्वरा। किसी का डर भय नहीं है। प्रजा में अराजकता फैल गई, प्रजा में अराजकता फैल चुकी है चारों तरफ। ब्राह्मणों ने जब यह देखा तो विचार किया कि किसी व्यक्ति में यदि 100 अच्छाइयां हो तो एक बुराई भी होती है, और किसी व्यक्ति में यदि 100 बुराइयां हो तो एक अच्छाई भी होती है। तब ब्राह्मणों ने बैन के शरीर का मंथन किया। नाभि के निचले भाग का जब मंथन हुआ तो नाभि का निचला भाग अपवित्र माना गया है, उससे एक छोटे कद का काला पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने कहा निषीद बैठ जा, वो बैठ गया और कुछ समय के बाद जंगल गया, जिससे निषाद नाम की एक जात उत्पन्न हुई। और जब बैन के ऊपरी भाग का मंथन हुआ तो नाभि का ऊपरी भाग पवित्र माना गया है। ऊपरी भाग के मंथन से दाहिने तरफ से पृथु और बाएं तरफ से देवी अर्ची की उत्पत्ति हुई। एष विष्णोर भगवतः कला भुवन पालनी, यम चो लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायनी। देवी अर्ची और पृथु, पृथु जो भगवान के अंश कला अवतार थे, देवी अर्ची जो महारानी लक्ष्मी का अवतार थी, ये प्रकट हुए और फिर इन दोनों ने राज्यपाट को संभालना प्रारंभ किया। राज्य में अत्याचार पाप होना तो बंद हो गए, लेकिन प्रजा फिर भी दुखी है। तब महाराज पृथु ये विचार करते हैं कि अब तक बैन के अत्याचार से प्रजा दुखी थी, बैन नहीं था तो बिना राजा के प्रजा दुखी थी, लेकिन अब तो मैं राजा हूं और मैं प्रजा को के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता, उसके बाद भी प्रजा दुखी है, तो इसका कारण क्या। महाराज पृथु ने जब राज्य का भ्रमण किया तो पता चला कि राज्य में लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। मतलब प्रजा ने बताया कि महाराज हम पृथ्वी पर जो भी बीज डालते हैं बोने के लिए, पृथ्वी हमें वापस नहीं देती, अन्न धान्य अनाज सब खुद ले लेती है, जल नहीं देती, हमारे पास पानी नहीं है, भोजन नहीं, हम भूखे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं।
तब महाराज पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाया है और कहा है कि मैं पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। तब पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागी है, आगे आगे पृथ्वी, पीछे पीछे पृथु महाराज। एक स्थान पर पृथ्वी रुक गई और पूछा कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। महाराज पृथु ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसा कोई पाप का कर्म नहीं हो रहा, उसके बाद भी आप प्रजा को अन्न धान्य जल क्यों नहीं देते। तब पृथ्वी उत्तर देती है, महाराज न जाने कितने वर्षों से आपके राज्य में कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई अनुष्ठान नहीं हुआ, कोई भगवत भक्ति नहीं हुई, जाप कीर्तन संकीर्तन नहीं हुआ। और जिस पृथ्वी पर जाप कीर्तन संकीर्तन यज्ञ अनुष्ठान होना बंद हो जाते हैं, वो पृथ्वी भी अतृप्त हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती है। और जब महाराज पृथु ने पृथ्वी की बात सुनी तो खूब बड़े बड़े यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए, खूब कीर्तन नृत्य कराया और फिर पृथ्वी फिर से अन्न धान्य जल प्रदान करने लगी। कहने का भाव यह है कि जिस पृथ्वी पर भक्ति होती है वह पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है और तृप्ति का अनुभव करती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति की महिमा अपार है, भक्ति की महिमा अनंत है, भक्ति की महिमा अद्वितीय है। तो ध्रुव जी के वंश में अंग अंग के वंश में बैन बैन से पृथु और अर्ची की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने संसार का बड़े सुंदर रूप से पालन और पोषण किया।